हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम और ये आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9th, 10th, 11th, 12th एंड अदर स्टूडेंट। तो अभी हमने बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया है फॉर यूपीपी री एग्ज़ाम आरपीएफ एसएससी जीडी। मतलब वनडे एग्ज़ाम में ये अक्सर ये टॉपिक आ ही जाता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, उसका बेस्ट कॉन्सेप्ट। तो आपके सामने सबसे पहले एक मोटिवेशनल पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि अपने सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़ देना दोस्तों, अपने सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़ देना कि उसको पूरा होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि समय तो वैसे ही बीत जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा मोटिवेशन कॉन्सेप्ट रखना है। वो लोग कहते हैं तैयारी करेंगे तो टाइम लगेगा, टाइम किसी भी चीज़ में आप करेंगे तो टाइम जरूर लगेगा। तो आइए बात करते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। और आप एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर के देखेंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को बताना नहीं भूलेंगे। तो आइए एकदम टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इकाई का अंक ज्ञात करना, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है फॉर यूपीपी री एग्जाम, आरपीएफ, एसएससी जीडी, अदर वनडे एग्जाम, मतलब सभी एग्जाम के लिए। सबसे पहले इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक संख्याओं के गुणनफल पर और एक घातांक में। संख्याओं के घातांक पर इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको बता दें इकाई का अंक होता क्या है। इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमने ये संख्या लिख दिया तो इसका मतलब राइट तरफ जो पहले नंबर होगी इसे इकाई का अंक कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो मतलब ये अंक आपको बताना है, ये कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले जैसे ये संख्या आ गई हमारी, ठीक ना, ये हमारी संख्या आ गई, ऐसे गुणा में कोई भी संख्या आ जाएगी, इसका आपको इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जब गुणनफल में इनका हम गुणा नहीं करेंगे कि पहले इसका गुणा करें फिर इसका गुणा करें, गुणा करके नहीं कि जैसे ये 4 × 3 तो ये छोटी संख्या, तो इसका मल्टीप्लाई करके तो हम बता दें कि इसके 4 × 3 = 12, मतलब 4 और 3 का मल्टीपल्स में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसका इकाई का अंक हो गया। ये क्या हो गया, इसका इकाई का अंक हो गया। ये क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया। लेकिन जैसे जब हमारी कई नंबर संख्या में गुणा होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने 7, 5, 6 × 9, 3, 8 × 8, 7, 2, ये और भी इसमें कई संख्या गुणा हो सकती है। सबसे पहला काम क्या है, आपको इकाई का अंक पकड़ना है। सब में इकाई का अंक क्या है, जैसे इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, ये आपको इकाई का अंक, ये 6 है, ये 8 है, ये मतलब इसका इकाई का अंक ले लेना है, इसका इकाई का अंक लेना है, इसका इकाई का अंक, सबका ले लिए। फिर इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई, 6 × 8 = 48। अब जैसे इसका मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो इसका 6 × 8 कितना हो जाए, 48। तो आपको पूरा 48 नहीं लेना है, केवल 8 लेना है, मतलब 6 × 8 = 48। तो इकाई का अंक इसमें 8 आएगा, गुणे 2, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 × 2 = 16। तो इस पूरे के मल्टीपल्स में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, यहाँ लिख सकते हैं इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा, इकाई का अंक कितना आ गया, 6। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि कोई भी संख्या अलग मतलब अदर क्वेश्चन, जैसे ये आगे सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे हमारा है 631, 289 और 871, 429 और ये हमारा है 796, ये है। इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले आपको केवल इकाई का अंक लेना है। तो जैसे अगर हम इकाई के अंक की बात करेंगे तो इसमें 1 है, इसमें 9 है, इसमें 1 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है। तो सबका आपके मंडी 1 9 × 9, मतलब 1 9 × या 9 × 1 = 9, ये 9 हो गया। फिर 9 × 1 = 9, 9 9 81। अब 81 हो रहा है, 81 केवल आपको 1 लेना है। जैसे 81 ऐसे लिखेंगे तो इकाई का अंक केवल लेना है, गुणे 6, 6 × 9 = 6। तो इस पूरी संख्या का जो इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। तो ये आपको मतलब केवल इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सभी इकाई का अंक लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई का अंक लेंगे, फिर उसका अगले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड टाइप क्या है, इसको आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड टाइप क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि यदि किसी संख्या का मतलब कि इकाई का अंक मतलब घात के रूप में, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांकीय संख्या मतलब यहाँ पर जैसे आपको बता कि जैसे 1570 की पावर 1000 है, या 100 है, या 300 है, या 400 है, तो ये अगर पावर है मतलब इसकी बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर है 425 की पावर 1025, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो इन सबको हम कैसे करेंगे, इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट 2 पॉइंट याद रखना है, 2-3 नोट पॉइंट। और एक बात और आपको बता दें, हम थोड़ा सा भी मल्टीप्लाई में, जैसे अभी कभी कोई संख्या ऐसे आ जाएगी, ठीक ना, ऐसे कभी आ जाएगी, कोई संख्या ऐसे आ जाएगी, ठीक ना। तो इसमें जैसे हम अगर 2 का मल्टीप्लाई करने पर कभी 20 हो जाए, ठीक ना, मतलब लास्ट में 5 को 20, तो आपको आगे नहीं जाना है। तो उसका लास्ट में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0।
ये भी आपको याद रखना है गुणनफल वाले में। इसका इकाई का अंक हमें से कितना, जैसे 4 5 20 हो गया, अब तो लास्ट में किसी की भी मल्टीप्लाई होगा, इकाई का अंक इसका क्या आ जाएगा 0। ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो सबसे पहले ये है, जैसे कह रहा है कि इसका नोट पॉइंट क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, वहां पर मतलब जैसे ये हमने ये लिखा, ये जैसे यहाँ लास्ट में 0 आ गया, यहाँ 0 आ जाए या 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो संख्याओं की पावर चाहे जितनी लगी हो उसका ये मैटर नहीं करता, उसका इकाई का अंक वही होगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने लिख दिया 2040, अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना भैया, लास्ट में 0 आया तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 0 आ जाएगा। बस ये कहने का मतलब, अगर यहाँ 6 होता तो इकाई का अंक 6 आ जाता, 5 होगा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5। यहाँ पावर कुछ भी रहे, इसे कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। तो ये जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक 2 आ जाए, मतलब इनको छोड़ करके 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आए, 9 हो, तो घात को 4 से भाग कर देंगे। सर्वप्रथम क्या करना है, घात को 4 से भाग करना है, जो बचे इकाई की पावर लगा कर देना है, वही उसका क्या है इकाई का अंक है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और एक बात और याद रखना है कि ठीक ना, जब 4 से भाग देने पर कभी शेषफल 0 आ जाए, ठीक ना, जैसे हमने अब 4 से, अगर यहाँ पर जैसे है 125 की मतलब 103 की पावर है, यहाँ पर मतलब 100 है, अब जैसे इसको भाग करोगे तो 4 से भाग करोगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो आपको जो पावर मतलब इकाई का अंक होगा उसकी पावर 4 लगाओगे, ये नोट याद रखना है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपने कमेंट्स को जरूर बताना नहीं भूलेंगे। तो ये अब हम सबसे पहले करते हैं कि जैसे ये है हमारा कि जैसे आ गया 900, पहले ये आ गया जैसे 570 की पावर ये आ गया 67। तो अब इसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं, यही कॉन्सेप्ट, लास्ट में 0 आ गया तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा हमारा 0 होगा। अगर यहाँ जैसे 1525 की पावर 1025 है या 25 है, तो यहाँ 5 आया तो बस इसमें कोई टेंशन नहीं, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5। मतलब इसमें से कोई भी संख्या आएगी तो उसका इकाई का अंक वही होगा, पावर कुछ भी रहे। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब अगर पावर ये 0 ना, 0 1 5 ये सब ना हो तब क्या करेंगे। सबसे पहले ये जैसे हमारा आ गया 952 की पावर हमारा आ गया 67, ये आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको आपको 4 से भाग करना है, 67 को 4 से भाग कर देना है। 4 से अगर भाग करने बैठेंगे तो 4 एक अन्नम 4, ये आ गया 2 आ गया 7, 4 छंग 24 ये आ गया। यहाँ पर इसकी कितनी पावर आ गई, यहाँ पर शेषफल कितना बच गया शेष, ये मतलब ये शेष आ गया, इसका कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो इसी की पावर शेष लगा देना है। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बोले तो 8। तो इस संख्या का इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक इसका कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसका हमारा 8 आ जाएगा। तो अब ये हो गया इसका। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि इसका कितना आएगा। जैसे ये हमारा 2 1 1 3 की पावर हमारा है 110 ये है। तो सबसे पहले आपका काम यहाँ देख लेना है कि 0 5 6 ये नहीं है, ठीक ना, 0 नहीं है ना, 1 है ना, 5 है ना, 6 है, तो ठीक, इसको हमें 4 से भाग करना है। अगर ये होता तो फिर वही हो जाता। सबसे पहले इसको 4 से भाग करना है, 110 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 11 से 8 गए, 8 3 11, ये 4 7 28 ये आ गया। अब इससे आ गया 2, यहाँ पर हमारा 2 आ गया, तो इसकी पावर कितना लगा दे, किसकी पावर, इसके इकाई की, 3 की पावर 2, ये शेष है, शेष की पावर इकाई लगा देना है, मतलब इकाई की पावर शेष, ठीक ना, ये है। तो 3 की पावर 2 मतलब 9। तो इस पूरे संख्या का इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आप करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, 1 3 7 की पावर 132, इसको आप करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कभी, ठीक ना, अब जैसे यहाँ पर इसको आप भाग करेंगे, ठीक ना, थोड़ा सा हम बता दें, जैसे इसको आप भाग करेंगे तो इसको भाग करेंगे 4 से, जैसे 4 से इसको भाग करेंगे 132 की पावर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 1 आ गया 2, 4 तिहाई 12, ये पूरी तरह कट गया। जब ये कट जाएगा, जैसे यहाँ पर शेषफल बचा ही नहीं, तो इसकी पावर 3 लगाओगे, ओ सॉरी 4 लगाओगे, इसकी पावर 4 लगाओगे, इसका 4 बार गुणा करोगे तो जो आएगा, जैसे इसका करोगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, खाली 9 लिख लोगे, फिर 9 आ जाएगी, 9 7 63, 3 ले लोगे, ठीक ना, फिर ये हमारा 3 आ जाएगा, गुणे 7 कर लोगे, 7 त्रिक 21, तो इसका इकाई का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मतलब अगर कभी शेषफल 0 आ जाए तो उसकी पावर, इकाई की पावर यहाँ पर जो होगी उसकी पावर 4 लगा लेंगे। आप एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, 428 की पावर यहाँ पर जैसे हमारी है
25 इसका करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आप एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, एकदम मस्त से मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।